जादुई रसोई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर था जहां एक जादुई रसोई थी। यह रसोई अपने आप में अनोखी थी और उसमें पकवान बनाने की प्रक्रिया भी सामान्य नहीं थी। इस घर में रहती थी सास श्रीमती निर्मला देवी और उनकी बहू सीमा। सास और बहू के रिश्ते में एक अजीब सी खामोशी और जटिलता थी। हालांकि बाहरी दुनिया को यह रिश्ता सामान्य लगता था, लेकिन अंदर कुछ गहरे राज थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। श्रीमती निर्मला देवी, जो कि घर की मुख्य रसोइया थीं, उनके पास एक जादुई रसोई थी। यह रसोई किसी भी सामान्य रसोई से बहुत अलग थी। यहाँ हर सामग्री अपने आप अपने सही स्थान पर पहुँच जाती थी और हर डिश बिना किसी कड़ी मेहनत के तैयार हो जाती थी। लेकिन यह जादू केवल उन्हीं के लिए था जो इसके राज को समझते थे। श्रीमती निर्मला देवी की तरह कोई और उस रसोई में काम करने में सफल नहीं हो सका था। सीमा, जो एक सरल और मेहनती लड़की थी, सास के साथ घर में रहती थी, लेकिन वह रसोई में काम करने से बचती थी। सीमा का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी रसोई में दिलचस्पी कम थी। सीमा हमेशा अपनी सास से यह सवाल करती, माँ, इस रसोई में कुछ खास है, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? श्रीमती निर्मला देवी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, यह रसोई केवल उन लोगों के लिए है जो इसके रहस्य को समझते हैं। तुम्हें यह तब समझ में आएगा जब तुम अपने दिल से इस रसोई के साथ जुड़ोगी। सीमा कभी कभी सोचती कि क्या वह कभी इस जादुई रसोई के बारे में कुछ समझ पाएगी, लेकिन यह विचार उसे थोड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि उसे यह लगता था कि यह केवल एक सामान्य रसोई है जिसमें समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। गांव के लोग हर साल इस दिन को विशेष रूप से मनाते थे और उस दिन खाने पीने के लिए ढेर सारी तैयारियां की जाती थीं। श्रीमती निर्मला देवी ने सोचा कि यह सही मौका है जब वह सीमा को रसोई का जादू दिखा सकती हैं। सीमा, तुम इस साल त्योहार के खाने की जिम्मेदारी लो, श्रीमती निर्मला देवी ने एक दिन सीमा से कहा। सीमा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, क्या आप सच में मुझे इस जिम्मेदारी को सौंप रही हैं, माँ? क्या मैं यह सब कर पाऊंगी? श्रीमती निर्मला देवी ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, तुम मेरे जैसे ही हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। यह रसोई तुम्हारी मदद करेगी, जैसे उसने हमेशा मेरी मदद की है। अगले दिन से सीमा ने रसोई में काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वह किसी भी व्यंजन को सही से नहीं बना पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे ही वह कुछ भी बनाने की कोशिश करती, सारी सामग्री अपने आप जगह जगह पहुंच जाती थी। यह क्या हो रहा है? सीमा ने हैरान होकर सोचा। क्या यह सच में जादू है? श्रीमती निर्मला देवी ने सीमा को समझाया, यह रसोई अपनी आत्मा से जुड़ी है और वह वही काम करती है जो उसके साथ शुद्ध मन और प्रेम से किया जाता है। यह वही प्रेम है जो तुम अब महसूस कर रही हो। सीमा को यह समझने में समय लगा, लेकिन जैसे जैसे वह रसोई के कामों में और अधिक दिलचस्पी लेने लगी, रसोई का जादू उसके साथ अधिक जुड़ने लगा। एक दिन सीमा ने अपने सास के पास आकर कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है। यह रसोई वास्तव में जादुई है। मुझे अब विश्वास है कि अगर हम प्रेम और समर्पण से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्रीमती निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, सीमा। यह रसोई वही करती है जो दिल से किया जाता है। जब हम सच्चे मन से किसी काम को करते हैं तो सृष्टि भी हमें अपनी पूरी मदद देती है। इस अनुभव के बाद
सीमा और श्रीमती निर्मला देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सीमा ने न केवल रसोई में महारत हासिल की, बल्कि उसने जीवन के अन्य पहलुओं में भी यह सीखा कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। समय के साथ सीमा ने अपनी सास के साथ मिलकर उस जादुई रसोई का पूरा राज समझ लिया। अब वह दोनों मिलकर रसोई में काम करती और हर डिश में वह जादू होता था जो सच्चे प्रेम और परिश्रम से आता था। गांव में उनके हाथों से बने पकवान प्रसिद्ध हो गए और लोग उनके घर की रसोई को देखने के लिए आते। यह कहानी केवल एक रसोई की नहीं थी, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते की भी कहानी थी, जिसमें प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की मदद से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जाता था। आखिरकार श्रीमती निर्मला देवी और सीमा ने यह सिखाया कि जीवन की सच्ची जादुई शक्ति केवल प्रेम, मेहनत और एक दूसरे की मदद में है। और जब हम यह समझते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यह कहानी केवल एक प्रेरणादायक और भावनात्मक दृष्टिकोण से सास और बहू के रिश्ते को दर्शाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।